नमस्ते सर, वेलकम टू मायरा एयरलाइंस। थैंक यू एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये तो वीआईपी पैसे जो सीट पर जाके पहन के हाँ, ये कहीं वो वीआईपी तो है। और इसकी घड़ी तो देख, नॉट अ चांस। इसके कपड़े देख, इसकी इतनी औकात नहीं लगी। और ऐसी घड़ियां चोर बाजार में 100 रुपए में मिलती है। लेट मी हैंडल दिस। एक्सक्यूज मी। यस। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों? तुम नहीं बैठ सकता? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास सीट है, इकोनॉमी क्लास पीछे है। कोई बात नहीं, मुझे यही सीट पसंद है। पसंद से नहीं, पैसों से चलती है एयरलाइंस। और तुम्हारे ये गंदे कपड़े हमारी एयरलाइंस की सीट खराब कर रहे हैं। चलो उठो यहाँ से। कपड़े गंदे हैं, कैरेक्टर नहीं। तुम जैसे फटीचरों का कैरेक्टर मैं अच्छे से जानती हूँ, तो अपनी नौटंकी बंद करो और चलो उठो यहाँ से। एक सेकंड आप रीजन तो बताइए, क्यों उठूं मैं यहाँ से? ये मेरी सीट है, क्या मैं फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकता? नहीं बैठ सकते। एक तो तुम्हारी शक्ल भिखारियों जैसी है और ये कपड़े मजदूरों वाले। चुपचाप उठो यहाँ से, वरना घसीट कर बाहर निकालूंगी। मिस, लोगों को उनके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और रही बात ये सीट की, ये मेरी है। अगर आप चाहें तो अपना बुकिंग रिकॉर्ड चेक कर सकती है। बुकिंग रिकॉर्ड्स? कान खोलकर सुन लो। बुकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से ये सीट मायरा एयरलाइंस के टॉप इन्वेस्टर के नाम पर रिजर्व्ड है। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। वैसे जब भी टाइम मिले आपको, मेरे एक ब्लैक कॉफी लेकर आना प्लीज। समीर, एक ब्लैक कॉफी लाना। विदाउट शुगर। समीर, ये 2 कौड़ी का सफाई कर्मचारी बिना टिकट के फर्स्ट क्लास में आके बैठा है। एक मिनट, क्या कहा तुमने? 2 कौड़ी का सफाई कर्मचारी। फिर से सुनना है? चांदनी, रिलैक्स, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। सर, आपने कॉफी ऑर्डर की थी क्या? हाँ, मैंने मंगाई थी, थैंक्स। ये लीजिए। ये क्या क्या तूने साले? हाँ, इसलिए हम तुझ जैसे 2 कौड़ी के घटिया लोगों को कॉफी सर्व नहीं करते। देखो, पहले तुमने मुझ पर कॉफी गिराने की कोशिश की और तुम्हें तमीज नहीं अपने पैसेंजर के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बकवास बंद कर और अपना टिकट दिखा। एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तमीज से बात करना। मेरी टिकट कहाँ गई? टिकट नहीं है? चल निकल यहाँ से, अगली बार टिकट लेके आना। निकल यहाँ से। सुनो मेरी बात। आप लोग देख क्या रहे हो? निकालो इसे बाहर। अल्लाह हबीबी, बाहर निकालो इसे। आप शांत हो जाइए, हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। निकल यहाँ से, वरना तू भी नहीं जानता तेरे साथ क्या होने वाला है। निकल। देखिए, मेरे पास टिकट है, वरना तुम खुद ही सोचो कि मैं यहाँ तक कैसे आया। तू यहाँ तक कैसे आया ये सिक्योरिटी सोचेगी। फिलहाल तो तू ये बता, तूने जो ये कचरा फैलाया है ना, इसे कौन साफ करेगा? हाँ, मैंने नहीं, तुमने फैलाया है। तुमने मेरे ऊपर कॉफी फेंकने की कोशिश की थी। तुमने मेरे ऊपर कॉफी फेंकने की कोशिश की थी। अब तेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो ये कॉफी जमीन पर चाट के साफ कर, या फिर जेल जाने के लिए तैयार है। चल चाट इसे, चाट इसे। इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं कोई नटवरलाल नहीं, इस एयरलाइंस का मालिक हूँ। चल अब बहुत हो गया, या फिर चाट इसे, वरना निकल यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक साले, अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ और तुझे घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ। सिक्योरिटी मेरी बात मानेगी या तुम्हारी? ऑफ कोर्स मेरी बात मानेगी। फ्लाइट में हमारे रूल चलते हैं, तुझ जैसे नटवरलाल के नहीं। चाट इसे। शेमफुल, मायरा एयरलाइंस की ऐसी सर्विस है, एक पैसेंजर के साथ धक्का मुक्की। शेम ऑन यू गाइस। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। हाथ भी मत लगाना कैमरे को। ये वीडियो अभी वायरल होगा और तुम लोगों की असलियत सबको पता चलेगी। तुम ऐसे ट्रीट करते हो अपने पैसेंजर्स को? ये बिल्कुल सही कह रही है, ये चीज रिकॉर्ड होना चाहिए, गलती चाहे पैसेंजर की हो या ना हो। आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप दोनों ने ये रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की तो मायरा एयरलाइंस आप दोनों को हमेशा के लिए बैन कर देगी। तुम हमें क्या बैन करोगे? ऐसी घटिया एयरलाइन की सर्विस को हम खुद बैन करते हैं। मैम बवाल हो गया, सोशल मीडिया पे हमारी थू-थू हो रही है, ये देखिए।
ये सब क्या हो रहा है? एक काम करो, तुरंत पायलट को कांटेक्ट करो और उससे बोलो कि टेक ऑफ डिले करे। मैं तुरंत जाती हूँ प्लेन में, तुम जाओ। ओके मैम। ये तो जय सर की टिकट है। प्लीज आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, ये बिना टिकट के प्लेन में घुस आया है, ये एक स्कैमर है। प्लीज सर, प्लीज मैम। जरा सोचिए, ये आदमी बिना टिकट के अंदर आया है, इसने सिक्योरिटी को धोखा दिया है। क्या पता ये किसी राजे से यहाँ आया हो सकता है इसका प्लेन को हाईजैक करना हो। हाईजैक? ओह माय गॉड, अरे बाहर निकालो इसे। वल्ला हबीबी, बस यही बाकी था, कोई मिस्कीन आके मेरा ट्रैवल प्लान बर्बाद कर दे। इस टिकटलेस मुसीबत की वजह से मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट डिले हो जाएगी। अरे आप लोग देख क्या रहे हो? धक्के मार के निकालो ना इसे यहाँ से। देखिए प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए और मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास टिकट है। तो दिखाओ टिकट, कहाँ है? वरना इस कबाड़ को लेकर बाहर निकलो। मेरे सामान से दूर रहो। दूर? दूर तो तुम्हें जाना होगा। मायरा एयरलाइंस कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम जैसे फालतू के बोझ को बिना टिकट के धोए। फालतू का बोझ? वो तो तुम दोनों, वो भी मेरे प्रॉपर्टी पर। तुम्हारी प्रॉपर्टी सिर्फ ये कचरा बैग है और कुछ नहीं। तो उठाओ अपनी इस प्रॉपर्टी को और निकलो यहाँ से। अब तुम हाथ पार कर रही हो। तो क्या करोगे तुम? शक्ल मजदूर की और शौक म्यूजिक के। चलो बताओ, ये गिटार किसके लगेज में से चुराया है? चोर कहीं के। ये गिटार मेरे वाइफ मायरा की आखिरी निशानी है। मायरा एयरलाइंस भी उसी के नाम पर रखा गया है। तुम उसी के नाम की इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट? गली की हर दूसरी लड़की का नाम मायरा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर किसी की जाके आरती उतारूं। और तुम्हारी पत्नी का नाम मायरा होने का ये मतलब नहीं कि तुम इस कबाड़ को फर्स्ट क्लास में सजा के रखो। एग्जैक्टली, इस कबाड़ की कीमत ना 500 रुपए भी नहीं होगी, इसकी जगह तो डस्टबिन में भी नहीं है। गुड आइडिया, इस कबाड़ की जगह तो डस्टबिन। खबरदार! हेलो सिक्योरिटी, फ्लाइट 451 में एक क्रिमिनल घुसा है और केबिन में हंगामा कर रहा है। प्लीज जल्दी आइए। अगर किसी ने भी इस गिटार को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि नींद में भी मेरा नाम सुन के कांप उठोगे। You get it? You better get it. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायरा एयरलाइंस के एम्प्लॉय को धमकी देने की? तुम जानते भी हो मायरा एयरलाइंस का मालिक कौन है? जय शाह, दुबई के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक। वो चाहे ना तो तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमियों को 1 सेकंड में गायब कर सकता है, समझे? मैं ही जय शाह हूँ। इन बेवकूफों को पता भी नहीं है कि ये अपने ही बॉस से उलझ रहे हैं। शुक्र मानो कि इस गिटार को कुछ नहीं हुआ, वरना क्या करते? नए गिटार के लिए भीख मांगते या फिर से जाके चोरी करते? भीख मैं नहीं, भीख तुम मांगोगी, वो भी आज ही इसी फ्लाइट में। कौन है जो यहाँ तमाशे कर रहा है? ये गिटार वाला आदमी एक तो फ्लाइट में बिना टिकट के घुस आया है और ऊपर से हम लोगों को मारने की धमकी दे रहा है। ओए, बैठ जा बेटा। जरूर इसके बैग में बॉम्ब है। कहीं ये प्लेन को उड़ाने तो नहीं आया है? कोई तो इसको यहाँ से बाहर निकालो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बैग छोड़ और हाथ पीछे कर। इसे छूने की औकात तुम में से किसी की नहीं है। डर क्यों रहे हो? ये सिर्फ एक मामूली ग्राउंड स्टाफ है, इसकी औकात मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। उठाओ इसे और खींच के बाहर फेंको। 1 मिनट, अगर तुम्हें शक है तो मैं ये केस खुद ही खोलता हूँ।
आप इसकी कोई बात मत सुनिए, ये बस बातों में उलझा रहा है। बाहर निकालिए ना इसे प्लीज। इस अली बाबा पे भरोसा मत करो, ही इज अ टेररिस्ट। ये गिटार मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है यहाँ पे? सर, मेरा नाम रिचा है, लीड फ्लाइट अटेंडेंट। मायरा एयरलाइंस में आपके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपके गिटार को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। रिचा, मेरी कंपनी की टॉप लीड, देखते हैं कि ये टेस्ट में पास होती है या नहीं। थैंक गॉड, यहाँ पर कोई तो समझदार है, वरना अभी तक तो। समीर, थोड़ा आराम से पकड़ना चाहिए ना। देखो, इसका कबाड़ टूट गया। तो ये है मायरा एयरलाइंस का वर्ल्ड क्लास सर्विस, जो अपने ही पैसेंजर का सामान तोड़ देते हैं। ओ, तुम्हारा गिटार टूट गया? सो सॉरी बेबी। अच्छा, ये कंपनसेशन फॉर्म है, इसको भर दे। फिर इस कचरे का जितना प्राइस है ना, उससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, इसे ना फ्राइडे से पहले भर देना, ठीक है कबाड़ी वाले? ये गिटार हिमाचल के जंगलों के सबसे पुरानी लकड़ी से बनाया गया था। मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए। ये इतना सीरियस क्यों हो गया? कहीं ये सच में एयरलाइन ओनर का रिलेटिव तो नहीं है? जिस औरत के नाम पर ये एयरलाइंस खड़ी है, जिसने तुम जैसे बेरोजगार को काम दिया, और तुम्हें उसी के गिटार को। अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रख। ए, तुम लोग क्लास की बात करते हो। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ही ना हो, उसमें क्लास हो ही नहीं सकता। तुम दोनों बोझ हो इस एयरलाइंस पर। करेक्ट? सिक्योरिटी, यहाँ ये देखो, ये समीर सर को मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज कोई इस आदमी को बाहर निकालो यहाँ से। रैना, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी आओ यहाँ। रायना खन्ना, तुम जानते हो वो मायरा एयरलाइंस की वाइस प्रेसिडेंट है। इतना भी मत फेंको कि तुम दिन को रात ही बना दो। तुम्हारी औकात जूते साफ करने की भी नहीं है, और तुम वाइस प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे रहे हो। वाह! जब रैना यहाँ पर आएगी ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कबाड़ी वाला कॉमेडी भी अच्छी करता है। वीपी इसका फोन उठाएगी। बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। किसने इतनी हिम्मत की मेरे बॉस को गुस्सा दिलाने की? तो सच में दीदी मैम आ गई। चांदी गई काम से। किसने किया ये सब? मैम, ये 2 कौड़ी का वर्कर बिना टिकट के वीआईपी सीट पे बैठा था। हम तो बस इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्यों पिच? तुम इन्हें बाहर निकालोगी? कोई अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ऐसे ट्रीट करता है? ये देखो, तुम्हारी बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले 20 मिनट में मायरा एयरलाइंस के शेयर 10% डाउन हो चुके हैं। तुम्हारी गलती की वजह से हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके पास टिकट नहीं था, मैं तो बस कंपनी का रूल फॉलो कर रही थी। शट अप! एयरलाइन बोर्डिंग रिकॉर्ड्स नहीं चेक कर सकती थी तुम? बोलो। सर, वो आपकी टिकट वहाँ नीचे गिर गई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने हाथों से आपको देने आ जाऊं। थैंक यू। मतलब आप सच में चीफ हो? यस। चीफ,
लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। जय सर अपनी पहचान छुपाने और लो प्रोफाइल रखने के लिए इसी नाम का यूज करते हैं। वेल, मैंने तो साबित कर दिया कि मैं यहां बैठने के लायक हूं। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि मेरे नुकसान की भरपाई कैसे करोगे। अब बताओ कैसे करोगे भरपाई? सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था, किसी को कपड़ों से जज करोगे तो यही होगा। तुम दोनों ने मेरी बीवी का गिटार तोड़ा है। ये गिटार मुझे उस दिन मिला था जिस दिन ये एयरलाइन शुरू हुई थी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर आई एम रियली सॉरी, ये सब हमारी गलती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती इन दोनों की है। सर मैं इनकी टीम लीडर हूँ, तो इनके इस बिहेवियर के लिए नहीं जिम्मेदार हूँ। वाह, मुझे मेरी कंपनी में ऐसे ही लीडरशिप वाले लोग चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, दुबई में एक बहुत अच्छी म्यूजिक रिपेयर शॉप है और उसका ओनर मेरा फ्रेंड है। अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं आपकी गिटार बिल्कुल वैसे ही वापस जुड़वा सकती हूँ जैसे पहले थी, अगर आप मुझ पर इतना भरोसा करें तो। थैंक यू। तुम दोनों के लिए ना कोई माफी नहीं है। यू बोथ आर फायर्ड। और हाँ, डोंट वरी, आई विल इंश्योर कि तुम्हें किसी भी और एयरलाइन में पानी पिलाने तक का काम ना मिले। सर आई एम रियली सॉरी आपको इतना ट्रबल उठाना पड़ा। आई होप यू एंजॉय योर जर्नी फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू। बाप रे, बच गए। देखा नहीं, वीपी मैम खुद टिकट देने आई थी। इसका मतलब ये कबाड़ी वाले मिस्टीरियस वीआईपी है। तेरा दिमाग तो ठीक है, ये वो हो ही नहीं सकता। भला कोई इतना अमीर आदमी ऐसे फटीले जैसे कपड़े क्यों पहनेगा? सर रहमा मैम ने इतना नाटक क्यों किया? सिंपल है, वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। रायना मैम को अपनी एयरलाइन की रेपुटेशन भी तो बचानी है, इसलिए उन्होंने चांदी की बलि दे दी और इस बुड्ढे को टिकट दे दी। तुम्हारी बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ओह, इसका मतलब ये पीआर स्टंट था। असली वीआईपी बिलियनियर कोई और है। वेलकम ऑन बोर्ड, गुड मॉर्निंग। ये तो मायरा एयरलाइन के न्यू जनरल मैनेजर राजेश सेन है। हाँ, लगता है यही वो मिस्टीरियस वीआईपी पैसेंजर है। हाँ, लगता है ये वही मिस्टीरियस वीआईपी पैसेंजर है। क्या स्वैग है। तुम दोनों क्या हमेशा सिर्फ बातें ही करते रहती हो? फ्लाइट के टेक ऑफ करने का टाइम आ चुका है, चाहो जाके अपनी सीट पर बैठो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के फ्लाइट 451 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि थोड़ी ही देर में कैबिन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओह गॉड, कितनी हॉट है। तो राय से अपनी गोद में बिठाकर दबोच लो। सर वो रीता तिवारी है, एयरलाइंस की बेस्ट अटेंडेंट। जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। अरे होगी खतरनाक, लेकिन राजीव सिंह के सामने सब पिघल जाती है। सुन, बुला इसे। एक्सक्यूज मी मैम,
यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मेरी सीट बेल्ट थोड़ी टाइट हो रही है, थोड़ा सा लूज कर देंगे प्लीज। श्योर सर। सर आप थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएंगे प्लीज। सर आप सर अपना हाथ पीछे कर लेंगे प्लीज। एक्सक्यूज मी, शायद तुम जानते नहीं मैं कौन। मायरा एयरलाइंस का जीएम। एक इशारे पर ना तुम्हारी जॉब, तुम्हारा करियर सब कुछ राख हो सकता है। हाँ? सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िए सर। सर मेरा हाथ छोड़िए। हेल्प हेल्प, हाथ छोड़िए मेरा। हेल्प। जीएम है तो क्या, तुझे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने का लाइसेंस मिल गया? हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। साले तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? साले 2 कौड़ी के कबाड़ी वाले बुड्ढे, तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे सवाल करेगा? बात मेरी औकात की नहीं, तेरी बदतमीजी की हो रही है। किस हक से छुआ तूने उसे? हक? अब तू बताएगा मुझे मेरा हक। सुन बे बुड्ढे, मैं तेरी तरह 60-60 किलो के सूटकेस नहीं उठाता, बल्कि 60-60 करोड़ की डील उठाता हूँ। चल अब निकल यहाँ से और अपना काम कर, समझा? वही कर रहा हूं। मैं अपनी फ्लाइट में ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक सेकंड, क्या कहा तूने? तेरी फ्लाइट? नाउ आई गॉट इट कि तुझे क्या चाहिए। अमन प्लीज पहले बोल देता। ये ले पूरे 50,000। अब जा इकोनॉमी क्लास में और आराम से टॉयलेट साफ कर। हर कोई सिर्फ उनकी ही बातें तो करता है, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही मिलते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने तो उनका अभी तक चेहरा भी नहीं देखा है। वो जैसा तुम उसे जानते हो? जानते हैं मतलब? अरे जीएम उनका। ये फ्लाइट लैंड होते ही मेरे अंकल जो इस एयरलाइंस के सीईओ हैं, वो मुझे इनसे मीटिंग के लिए लेकर जाने वाले हैं। खैर मैं ये बात तुझे क्यों बता रहा हूँ, तेरी औकात से बाहर है। वाओ, तुम्हारे अंकल सीईओ हैं? फिर तो उन्हें पता होना चाहिए कि मिस्टर शाह आज किसी से नहीं मिलने वाले। उनके स्केड्यूल में तो कोई मीटिंग ही नहीं है। और हाँ, मिस्टर जय शाह अपने नीचे के लेवल वाले एम्प्लॉय से अक्सर मिलते भी नहीं है। अगर वो मुझसे नहीं मिलेंगे तो क्या तुझसे मिलेंगे? लेकिन एक सेकंड, जय शाह का शेड्यूल तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं ही जय शाह हूं। अरे देखो यार, इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है। अपने आप को जय शाह बता रहा है। कबाड़ी वाला होकर भी इतना कॉन्फिडेंस। नाइस। अमन सुनी तूने इसकी बातें? और तू वहाँ का दुक्का है, इधर आ। आप प्लीज बात को मत बढ़ाइए, हमें यहाँ पे शांत रहना चाहिए। शांत क्यों? सर पहले ही कुछ एम्प्लॉयज की वीडियो वायरल हो चुकी है मिसबिहेवियर के चक्कर में। और सर वैसे भी मायरा एयरलाइंस की फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट है, पूरी दुनिया की नजर हम पर है और न्यूज करके अफोर्ड नहीं कर सकते सर। अमन मेरे भाई, ये एयरलाइंस ना मैं चलाता हूँ और तेरा काम है सिर्फ मेरी गुलामी करना। जितना कहा जाए उतना कर, समझा? सर मैं तो चाह रहा था कि मिस्टर मित्तल अंकल है मेरे, और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन करने की कोशिश की तो मैं उसे उसका रेजिग्नेशन समझूंगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ मेरे पास। अरे आओ। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें।